हमारा माइनॉरिटी, मेरा नाम शाहनवाज आलम है, हम एक मुस्लिम धर्म से हूँ। अब मेरा माइनॉरिटी भाई आज इस मीटिंग में परिवर्तन यात्रा में हजारों आया है। ठीक है, इस करमदिघी विधानसभा कि इस बार ममता दीदी को हटा देना है बंगाल। हटाना है, ये बीजेपी का लाना। प्राइवेट कंपनी में काम मिलता है, लेकिन जब फंड मांग रहा है, ये सब राज्य सरकार जब फंड मांग रहा है, इतना दीजिए चांदा, इतना दीजिए, तो कैसे कंपनी चलाएगा? इसलिए हमारा 600 से ज़्यादा कंपनी चला गया। अभी हमारा माइनॉरिटी जो है सब समझ लिया, जो बीजेपी सरकार हमारे लिए ही अच्छा है, ममता से बहुत। मुस्लिम समाज से आते हैं, बाबरी मस्जिद को लेकर के आपका क्या सोच है? बाबरी मस्जिद कर रहा है तो करने दीजिए, तो उसका बाबरी मस्जिद नाम दिया इसलिए सबका थोड़ा डिवाइड होता है। दूसरा कोई नाम दे सकता था, बाबरी मस्जिद दिया, कोई बात नहीं, हमारा तो ठीक है। हाँ, और कोई धर्म को इसका विरोध करता है तो उसको सोच समझ के विचार करना। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। बस कुछ ही दिनों के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है और सड़कों पर, गली चौराहों पर जब आप गुजरेंगे तो झंडे देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चुनावी सरगर्मी पश्चिम बंगाल में तेज हो गई है। हमारी मौजूदगी करमदिघी विधानसभा में है और आज जो है यहाँ पर परिवर्तन यात्रा की रैली जो है वो होने जा रही है। बस कुछ ही दूर पर जो है परिवर्तन यात्रा रैली हो रही है और ये तमाम जो लोग आप कैमरे पर देख रहे हैं, ये तमाम लोग उस परिवर्तन यात्रा में, रैली में हिस्सा बनने के लिए आए हैं, परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। तो इन तमाम लोगों से हम एक एक करके जो है, कुछ लोगों से हम बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि बंगाल में परिवर्तन की आखिर आवश्यकता क्यों आ गई है, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन क्यों चाहिए, क्या हुआ है ममता सरकार के शासनकाल में जो बंगाल के लोगों को परिवर्तन चाहिए। किस चीज़ का परिवर्तन करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो जो दीदी के छोड़कर हम जो मोदी जी है, बीजेपी पार्टी, राज्यों में बीजेपी पार्टी आना चाहिए। क्यों आखिर बीजेपी आना चाहिए? आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए बीजेपी को लाना चाहते हैं। बीजेपी को लाने से क्या बदल जाएगा पश्चिम बंगाल में? हमारा शिक्षा बदल जाएगा। हाँ। और महिला का इज्जत रहेगा और शिल्पा आज महिलाओं का इज्जत नहीं है? ममता बनर्जी के शासनकाल में महिलाओं का इज्जत नहीं है क्या? नहीं कोई है इज्जत नहीं है। और आजकल में जो सिस्टर था वही का ही खून हो गया। कोई वो जो पुलिस मंत्री है ना, वो कोई काम नहीं कर रहा है और दीदी जो है वो कुछ नहीं कर रहे हैं इससे। एक यहाँ पर चचा भैया हैं तो उनसे बात करते हैं। क्या आवश्यकता बन गई है, परिवर्तन करने की क्यों जरूरत है पश्चिम बंगाल को? जैसे देखिए, हम लोग का इधर सब बेकार लोग, परिचय श्रमिक है, सब बाहर चले जाता है। ममता बनर्जी दीदी ने 1500 रुपया भत्ता दे करके उन लोग को बैठा के रख दिया। और कोई नौकरी नहीं है, नौकरी वोकरी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। हाँ, ऐसे पुलिस लोगों को मैंने आइन कानून का सब दीदी का ही हाथ में है। ऐसे जनसाधारण कोई अगर जाएगा, उनका ही दल का कोई आदमी जाएगा तब केयर करेगा, और बाहर जैसा आम आदमी के लोग को केयर नहीं करेगा। कोई नेता चाहिए। हम लोग चाहते हैं बीजेपी सरकार आएगा, हर आदमी के लिए बराबर न्याय विचार होगा, कोई जगह सब हर जगह ये होगा, डेवलपमेंट होगा, यही चाहते हैं। इसलिए क्या नाम हुआ चचा आपका? रामचंद्र बराई। कहाँ से आए? दालकोला अब्दुलपुर। दालकोला बीरपुर से। तो आज कहाँ आए? अब्दुलपुर। आज कहाँ आए हैं? अजय करमदिघी मीटिंग में आया है। अच्छा, क्या करने के लिए आए हैं? आया हम लोग देश को बचाने के लिए। देश को बचाने के लिए? देश बचाना है, मतलब को बचाना है। आप बोल रहे हैं परिवर्तन यात्रा में आए, इसमें देश कैसे बचेगा जी? बीजेपी आएगा तो देश बचेगा। बीजेपी तो है ही है पूरा। तो पूरे बंगाल बच जाएगा। हाँ। बंगाल पूरा बच जाएगा। मतलब बीजेपी अगर बंगाल में नहीं आती है तो देश नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। ये भिखारी हो जाता है, पश्चिम बंगाल भिखारी होता है, बिक्री हो जाता है। अच्छा, आज इतने दिनों से ममता बनर्जी बंगाल में है, बंगाल तो नहीं बिका है? बिका नहीं। कितना रुपया ऋण है वो पश्चिम बंगाल में? सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही है कि और भी राज्य में? CPM जो था उसमें उस टाइम में जो ऋण था उससे डबल ऋण हो गया पश्चिम बंगाल में। अच्छा। अब देखिए हमारा बिजनेस सरकार आएगा तो क्या होगा, और परिवर्तन हो जाएगा, वैसे ऋण नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो है मतलब मोदी जी को लाना चाहते हैं? मोदी को लाना चाहते हैं हम लोग। तो ये परिवर्तन यात्रा जो है मतलब बीजेपी को लाना है और टीएमसी को हटाना है? टीएमसी को हटाना है। टीएमसी को हटाइएगा। और क्या क्या दिक्कत होता है, थोड़ा इधर आ जाइए। और क्या क्या दिक्कत होता है ममता दीदी के राज में, ममता दीदी के शासनकाल में, और क्या क्या कुछ परेशानी है? इधर देख के बोलिए। परेशानी है, देखिए
आज पश्चिम बंगाल में जो माँ बहन जितना है उसको कोई इज्जत नहीं है। अच्छा। घर से बाहर निकलता नहीं, 7 बजे से बाहर घर नहीं जा सकते, तो कैसे चलेगा वो लोग? मायल बोल रहे कैसे चलेगा? 7 बजे से बाहर नहीं निकल सकते। नहीं निकल सकते, वो तो बोल दिया है टिकट में, बोल दिया टीवी में, तो बोल दिया है कि 7 बजे से कोई बाहर नहीं मत जाओ, तो कैसे चलेगा? देखिए कि परिवर्तन यात्रा यहाँ पर चल रही है और देखिए किस प्रकार से गाड़ियों से जो है लोगों को लाया जा रहा है और परिवर्तन यात्रा में जो है वो हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर लोगों को लाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप तमाम जो है टोटो वगैरह देख सकते हैं, सभी गाड़ियों के ऊपर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। और ये भैया लोग यहाँ पर, आप टोटो वाले लोग हैं भैया? आप टोटो वाले सब हैं? कितना आदमी लेकर के आए सुबह से? करीब 8 आदमी। 8 आदमी। तो मतलब एक एक ऑटो पर 8 आदमी आ रहा है? हाँ 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 8 आदमी एक ऑटो पर आ जाता है? आ जाता है। तो किराया कौन दे रहा है? किराया जो कौन देगा ये तो मालूम नहीं, हम लोग को बोला है चलिए, तो बस जो चाहने आने बोला है वही देगा। अच्छा। अब कहाँ से आता? तो आप ऑटो चलाते हैं? हाँ। सपोर्ट किसे करते हैं, बीजेपी को कि टीएमसी को? हम तो अभी बीजेपी को कर रहे हैं सपोर्ट। बीजेपी को सपोर्ट? हाँ। मतलब भाड़ा मिल रहा है इधर से, इसीलिए बीजेपी को सपोर्ट करते नहीं हैं? नहीं नहीं, बीजेपी के सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। क्या दिखता है बीजेपी में जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? ममता बनर्जी को सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? देखें उनको 15 साल देखें, अब 5 साल इनको भी देखें। आपको लगता है कि इस बार बंगाल में बीजेपी आ जाएगी? आ जाएगा, आ जाएगा बीजेपी। मतलब ममता बनर्जी का मतलब फील्ड क्या खाली हो गया है? नहीं, खाली उतना दूर तो नहीं बता पाएंगे, जितना दूर हम जानते हैं जो लोग तो वोट बीजेपी को। मतलब क्या देखते हैं जो आपको लगता है कि बीजेपी इस बार आ जाएगी? वोट बीजेपी का अभी देखते हैं, जो बहुत आदमी चाह रहा है बीजेपी को वोट देने के लिए, मांग रहा है। तो चाहने वाले लोग तो टीएमसी में भी है ना? हाँ, वो लोग, वही लोग तो टीएमसी का था ना। अच्छा। अभी तो बीजेपी का चाह रहा है जितना। मतलब टीएमसी से टूट करके जो है बीजेपी में शामिल हो रहा है ना? हाँ, आप भी बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ। रहने वाले कहाँ के हुए? हम तो बंगाली के रहने वाले हैं। बंगाल में कहाँ? पतनौर, पलसा। अच्छा। चलिए, क्या नाम हुआ दीदी आपका? श्रीति सिंह। तो क्या करने आए हैं आज यहाँ? या मीटिंग सुनने आया है। परिवर्तन यात्रा में जो है भाग लेने आए हैं? भाग लेने। क्या मतलब कि इस बार ममता दीदी को हटा देना है बंगाल? हटाना है, ये बीजेपी का लाना है या ममता दीदी को हटाना है? हटाना है, बीजेपी को लाना है? बीजेपी की लाना। क्यों लाना है बीजेपी को? ममता दीदी ठीक नहीं है क्या? ठीक नहीं है ना, क्या है? कुछ तो आखिर गड़बड़ी होगा ना? गड़बड़ कुछ नहीं है, ये बार बीजेपी के लाना है। बस इस बार बीजेपी को लाना है, बस। गड़बड़ कुछ नहीं है। आपका क्या कहना है, ममता दीदी से क्या नाराजगी हो गई है? नाराज नहीं है, एक हम कहते कि घर में घर द्वार की कोनो रास्ता नहीं है, सही चाहिए। तो यहाँ पर होता नहीं, कहने आया हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक भैया है, हिंदी बोल लेते हैं ठीक से। क्या लग रहा है इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा? हाँ, जरूर परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन? देखिए, जो ममता सरकार है हमारा वेस्ट बंगाल 15 साल से है, ठीक है। जो आपने वो जो प्रकल्प है हमारा माइनॉरिटी, मेरा नाम शाहनवाज आलम है, हम एक मुस्लिम हूँ धर्म से। अब मेरा माइनॉरिटी भाई आज इस मीटिंग में परिवर्तन यात्रा में हज़ारों आया है, ठीक है, इस करमदिघी विधानसभा से। देखिए, माइनॉरिटी को जो वोट लेता है 70%, प्रकल्प कोई देता है वो डिवाइड करके, कोई नौकरी नहीं, कोई मतलब जुबोर जो लड़का है, यंग लड़का है, उसके लिए कोई कुछ नहीं करता है ममता। मान लीजिए वेस्ट बंगाल से कितना कंपनी उठ के चला गया, उसके पास फंड मांगेगा, हाँ, उसके पास दलाली करके पैसा ज़्यादा मांगे तो। अच्छा, एक बात बताइए कि कंपनी उठ करके गया, इसमें ममता बनर्जी की कहाँ गलती है? बहुत सारा कंपनी है जो आता है, बहुत सारा कंपनी है, जैसे 600 कंपनी हमारा वेस्ट बंगाल से चला गया। बहुत सारा कंपनी होता तो यंग जनरेशन को हमको काम मिलता, जैसे बहुत सारा प्राइवेट कंपनी में काम मिलता। लेकिन जब फंड मांग रहा है, ये सब राज्य सरकार जब फंड मांग रहा है, इतना दीजिए चांदा, इतना दीजिए, तो कैसे कंपनी चलाएगा? इसलिए हमारा 600 से ज़्यादा कंपनी चला गया। अभी हमारा माइनॉरिटी जो है सब समझ लिया, जो बीजेपी सरकार हमारे लिए ही अच्छा है, ममता से बहुत अच्छा है।
आप मुस्लिम समाज से। हाँ, मुस्लिम समाज। मेरा नाम शाहनवाज आलम है। तो आपको क्या लगता है कि माइनॉरिटी के जो और लोग हैं वो लोग बीजेपी को अपना समर्थन देंगे? हाँ सर, जरूर समर्थन देंगे। इस बार लगभग 20% माइनॉरिटी बीजेपी के समर्थन आएगा ही आएगा। बंगाल में ये जो हुमायूं कबीर साहब हैं और वो जो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, क्या लगता है कि इसमें क्या है? आखिर ये किस प्रकार की राजनीति है पश्चिम बंगाल में? धर्म का राजनीति है। हुमायूं कबीर तो टीएमसी के एक ही पार्टी का ही नेता है। अब तो छोड़ दिए ना, हाँ, अभी छोड़ दिए। पार्टी से वो बाहर निकल गए। पता है सर, वो दिखाने के लिए कर रहा है बाबरी मस्जिद माइनॉरिटी के टालने के। वो ममता की कैरेटी हो। आप एक मुस्लिम समाज से आते हैं, बाबरी मस्जिद को लेकर के आपका क्या सोच है? ना क्या, बाबरी मस्जिद कर रहा है तो करने दीजिए। तो उसका बाबरी मस्जिद नाम दिया इसलिए सबका थोड़ा डिवाइड होता है। दूसरा कोई नाम दे सकता था, बाबरी मस्जिद दिया, कोई बात नहीं, हमारा तो ठीक है। हाँ, और कोई धर्म को इसका विरोध करता है तो उसको सोच समझ के विचार करना चाहिए। ममता बनर्जी कह रही है कि ये जो हुमायूं कबीर हैं ये बीजेपी का हिस्सा बन गए हैं और हुमायूं कबीर और ओवैसी साहब मिल करके, ये दोनों मिल करके पश्चिम बंगाल में खेल करने जा रहे हैं। सर, वो सब तृणमूल का इसका बोलना है, माइनॉरिटी का भड़काना है। हाँ, फिर माइनॉरिटी समझ गया है जो इस बार क्या हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस हम लोगों के लिए क्या कर रहा है। वोट तो 70% ले लेता है, लेकिन डिप्लोमा हमारे लिए क्या करता है, वो समझ गया है माइनॉरिटी। इसलिए ऐसा वैसा करके भड़का रहा है माइनॉरिटी को। मतलब जात पात की राजनीति होती है लेकिन कुछ रिजल्ट जो है वो नहीं देते हैं। है ना। तो पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई है और तमाम बंगाल के लोग उस परिवर्तन यात्रा में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। हम कुछ लोगों से मिलकर उनकी राय को आप तक रखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पश्चिम बंगाल की महिलाएं, पश्चिम बंगाल के वोटर्स क्या कुछ सोच रहे हैं इस बार। क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में इस बार परिवर्तन होगा? ये तमाम बातें हैं। एक चचा हैं यहाँ पर, इधर आइए चचा, इधर आइए, इधर आइए। हिंदी बोल लेते हैं? बोलते हैं ना। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम होता है उपीचन। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग बारोडांगी। तो आज यहाँ कहाँ आए? मीटिंग में आया है। कौन सा मीटिंग? बीजेपी का। बीजेपी का। हाँ ये परिवर्तन यात्रा रैली है। हाँ, इस रैली का नाम रखा गया है परिवर्तन यात्रा रैली। तो मतलब कि परिवर्तन करना है पश्चिम बंगाल। हाँ हाँ, परिवर्तन करना है पश्चिम बंगाल को। क्यों परिवर्तन करना है? क्या बदलाव करना चाहते हैं और बदलाव करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिले, शांति तो होगा। शांति तो हम लोग चाहते हैं। शांति। शांति। टीएमसी के राज में शांति नहीं है। शांति अब कैसे हम कहेंगे शांति है कि नहीं? हमारा मन कहता है तो शांति में नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है कि टीएमसी, ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है बंगाल की, तो उनके शासनकाल में क्या बंगाल में शांति नहीं है? हाँ, शांति तो है। तो जिसका लिए शांति है तो उसी का लिए शांति है। आपके लिए नहीं है? नहीं है। आपको कैसा शांति चाहिए? हमको अच्छा से रहना चाहिए। हाँ, शांति से रहना चाहिए, शांति से खाना चाहिए। यही हमको अभी दिक्कत हो रहा है? हाँ, दिक्कत है। क्या दिक्कत हो रहा है? थोड़ा दिक्कत बताइए। दिक्कत घर नहीं मिलता है। सबको घर मिलता है, हम लोग को घर नहीं मिलता है। अच्छा, हम लोग गरीब आदमी है। क्या नाम हुआ भैया आपका? कृष्ण यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? सुसलापुर गांव का रहने वाला है। क्या कहिएगा, बंगाल में इस बार क्या होने जा रहा है? बदलाव होगा क्या? बदलाव होने का तो फुल कोशिश कर रहे हैं। क्यों बदलाव की जरूरत क्यों है बदलाव की? प्रशासन से नहीं है, एक तरफा है। अच्छा। कोई आरोप कर रहा है, आरोप के पीछे धरना देने के लिए खुद मुख्यमंत्री तैयार हो जाती है। हाँ। तो मुख्यमंत्री धरना देती है तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है ना कि मुख्यमंत्री को कुछ खराब लगता है तो वो धरना दे देती है। एक डॉक्टर का मर्डर हो गया। हाँ। डॉक्टर को बचाना चाहिए, उसका लिए इंसाफ करना चाहिए ना। जो क्राइम किया उसके लिए धरना देना चाहिए। तो मतलब आपको लगता है कि ममता बनर्जी जो है बंगाल में बढ़ावा दे रही है क्राइम को ना? बंगाल को में बढ़ावा दे रही है तो। अच्छा। और इसीलिए बदलाव चाहिए। एक बार 5 साल के लिए बीजेपी सरकार को भी लाके देखते हैं बीजेपी सरकार सुधार पाती है कि या नहीं।